जहां एक तरफ गुरुग्राम क्राइम ब्रांच दिव्या पहूजा के शव को तलाशने में पंजाब से लेकर हरियाणा तक के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए है, तो वहीं क्राइम ब्रांच ने दिल्ली की नजफगढ़ की रहने वाली एक युवती को भी गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच को शक है कि युवती अभिजीत के संपर्क में थी, लगातार संपर्क में थी। हत्यारोपी अभिजीत ने जैसे ही दिव्या पहूजा की हत्या की, उसके बाद से लगातार इस मेघा नाम की युवती के साथ संपर्क साधे था। लाखों रुपए की लालच देकर उस युवती को गुरुग्राम की उस होटल में बुलाया और वो तमाम सबूत उस युवती के साथ नष्ट करने की साजिश तक रच डाली। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिव्या पहूजा के परिजन मौजूद हैं, जो कि अब गुरुग्राम पुलिस की तफ्तीश से नाखुश होकर सीबीआई जांच की मांग करने में लगे हैं। क्यों सीबीआई जांच करने की आपको नौबत आने लगी, क्यों मांग कर रहे हैं? गुरुग्राम पुलिस ट्रैक पर चल रही है, एक के बाद एक लगातार गिरफ्तारी हो रही है। ट्रैक पर कुछ नहीं चल रहा है। 7 दिन हो गए हैं। 7 दिन के बाद भी उनको कोई अपडेट नहीं है। 2 दिन बाद गाड़ी ढूंढी गई है और हमको नहीं लगता गुड़गांव पुलिस, और आज ही उन्होंने मेरे से जब फोन करा, जब मेरा कल का इंटरव्यू गया, तब उन्होंने बोला कि उनको पता चला कि कोई आईडी कार्ड भी अभिजीत ने मुझे हैंड ओवर किए थे, जबकि पहले दिन से ही मैं चीख चीख कर बोल रही थी कि उसने मुझे जब आईडी कार्ड हैंड ओवर किए तब मुझे उसके ऊपर शक हुआ कि इसने मेरी उसने कुछ किया है। और 7 दिन के बाद भी कुछ ऐसा अपडेट नहीं है और हमें उम्मीद भी नहीं है कि गुड़गांव पुलिस कुछ ढूंढ पाएगी। अच्छा, गुरुग्राम पुलिस से जब आप बात करते हैं, फोन करते हैं, क्या आपका फोन उठाते हैं? संतोषजनक जवाब देते हैं आप लोगों को? फोन उठाते हैं, लेकिन 5-6 फोन करने के बाद वो फोन उठाते हैं और उसके बाद भी वो बोल देते हैं कि अभी कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा कुछ मिला नहीं है, मिलेगा तो ही हम आपको बताएंगे, आप अभी ज्यादा फोन ना करें, क्योंकि अभी हम लोग जो हैं वो ढूंढ रहे हैं उनको, लेकिन ऐसा कुछ सेटिस्फैक्टरी आंसर वो लोग नहीं देते। 7 दिन तफ्तीश को हुए हैं सिर्फ, जिसमें गुरुग्राम पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें हेमराज, ओम प्रकाश और अब इस युवती मेघा के साथ साथ हत्यारोपी अभिजीत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई जांच की मांग, क्या लगता नहीं कि आपको जल्दबाजी है? 1 महीने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सारे जितने भी और एक्स्ट्रा प्रूफ्स हैं वो हटा दिए जाएंगे, वो मिटा दिए जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि गुड़गांव पुलिस दिव्या की जो बॉडी है वो 1 महीने के अंदर भी हम लोगों को हैंड ओवर कर पाएगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़कर सीएम खट्टर जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ये जो केस है वो सीबीआई को हैंड ओवर कर दें और मेरी जो बहन है उसकी बॉडी जल्दी से जल्दी मुझे हैंड ओवर करी जाए। तो दिव्या का परिवार लगातार गुरुग्राम पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाता रहा है। मसलन कि जैसे ही उनको पता लगा कि उनकी बहन मिसिंग है, वो पहले न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में पहुंची और जब इस तरह की बात न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन के बैठे कर्मचारियों से साझा की गई, तो उनका यह पहला फर्ज था कि 0 एफआईआर दर्ज कर वो सेक्टर 14 की तरफ भेजते या फिर इस लड़की को खुद की गाड़ी में बैठाकर सेक्टर 14 लेके जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। डीजीपी के तमाम आदेशों के बाद कहीं ना कहीं महिला विरुद्ध अपराधों में इस तरह का बिहेवियर अपने आप में कई बड़े सवाल जरूर खड़ा कर रहा है। उसके बाद सेक्टर 14 के ड्यूटी इंस्पेक्टर ने भी इनको कहा कि आप सुबह आइएगा, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस की जांच सुबह 6 बजे के बाद शुरू होती है। अब ऐसे में इस परिवार का ये आरोप कि सीबीआई को कि केस ट्रांसफर कर दिया जाए, गुरुग्राम पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल जरूर खड़े कर रहा है। हालांकि बीते 7 दिन में गुरुग्राम पुलिस ने इस हत्याकांड से जुड़े तमाम लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें हत्यारोपी अभिजीत सिंह, ओम प्रकाश और हेमराज, जिन्होंने की मृतका के शव को कंबल में लपेटकर बीएमडब्ल्यू की डिग्गी में रखने तक का काम किया था। और उसके बाद इस युवती की गिरफ्तारी कई बड़े और अहम राज जरूर खोल सकती है। हालांकि बलराज गिल और रवि बंगा, जो कि बीएमडब्ल्यू गाड़ी में मृतका के शव को लेकर फरार हुए थे, उनको लेकर भी गुरुग्राम पुलिस कोई ठोस और संतोषजनक सबूत नहीं तलाश पाई है।